आबिद अली टेलीविजन की दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक तवील अहद अपनी आंखों से देखा और उस दौर में सबसे अलग और मुनफरिद अंदाज अपनाया। ड्रामों में दूरियां, पिंजरा, उड़ान, झोंक सयाल, वारिस, मेहंदी, दूसरा आसमान और दूसरे लातादार ड्रामे उनकी उम्दा अदाकारी की मिसालें हैं। आबिद अली ने 70 और 80 की दहाई में फिल्मों में काम के अलावा स्टेज और रेडियो पर भी काम किया और आप ड्रामों में बहैसियत हिदायतकार और प्रोड्यूसर भी काम कर रहे हैं। खुश शक्ल और खुश मिजाज नौशीन शाह नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए अदाकारी और मॉडलिंग दोनों में जलवा फरोज हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। आजकल एक प्रोजेक्ट कुछ बातें तुम्हारी पे काम कर रही हैं। आइए मिलते हैं आबिद अली और नौशीन शाह से। Once again, आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। और इस वक्त हम दोनों की कोई जरूरत नहीं है स्टूडियोज में, क्योंकि हमारे साथ इतने खूबसूरत और इतने प्यारे और इतने लेजेंडरी तारीफ मत किया करो। नहीं देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं, बड़ा जरूरी होता है तारीफ करना। अच्छा। और मेरे जैसे जूनियर्स जिनका भी आगाज हुआ है शोबिस के इस इंडस्ट्री के अंदर, हाँ। तो हम लोगों ने तो इनको बचपन से देखा है, बचपन से सोचा था कि यार ये असल जिंदगी में कैसे दिखने में होंगे। वी हैव विद अस द वन एंड ओनली आबिद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच। और आबिद साहब के साथ मौजूद हैं जी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, एक मासूम सी लड़की जो एबटाबाद में रहती थी, एबटाबाद से कराची माइग्रेट की और उसके बाद से इनका शोबिस का करियर शुरू हुआ और इनका बड़े फिल्मी किस्म की दास्तान है। एक दोस्त के साथ ये वो मॉडलिंग के मॉडल थी वो दोस्त, तो उनके साथ गई और फिर उनको जो है चांस ऑफर प्रोड्यूसर ने कहा कि जी आप भी आ जाएं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। वो वहां से शुरू यार, अब हर सीरियल में इसका चेहरा आपको नजर आता है। नौशीन शाह यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। पूरी हिस्ट्री बता दी है मेरे ख्याल में, अब आपको तो बताने की। नौशीन क्या हाल है? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। आबिद भाई वो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। अगर मैं बात सफर का शुरू इनका करूं, मतलब जोक सयाल, वारिस, मतलब ये लेजेंडरी सीरियल्स थी और उसमें आबिद साहब का कैरेक्टर और इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद की गई। उसके अलावा प्राइवेट प्रोडक्शन के हवाले से अगर बात करें तो ही इज अ पायनियर, क्योंकि इन्होंने उस जमाने में सीरियल्स प्रोड्यूस करना शुरू की जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ एक ही इदारा होता था और वहां पे प्रोडक्शन होती थी, लेकिन इन्होंने प्राइवेटली प्रोड्यूस की सुपर हिट सीरियल्स। दश्त भी आप देख चुके हैं, दूरियां भी आप देख चुके हैं। अब भाई इतना लंबा सफर और माशाल्लाह आप अभी तक उसी तरह फ्रेश हैं, इसका राज क्या? शायद इसका राज यही कि सफर लंबा है और कठिन भी है और अभी कुछ निस्बतन हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन कठिनाइयाँ और मुश्किलात रीशेप हो गई हैं, किसी और फॉर्म में हैं तो हैं। तो यही चैलेंजेस और मुश्किलात आपको थोड़ा जज्बा देती हैं टू फाइट बैक, उससे आदमी कायम रहता। क्या बात। अच्छा नौशीन, टेल मी वन थिंग, मैं ये जानना चाहूंगी, आप माशाल्लाह हम हर टीवी चैनल पे देख रहे हैं एंड यू आर वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप बड़ा डूब के जो है कैरेक्टर को करती हैं। हालांकि मतलब मॉडल भी हैं। मॉडल भी हैं, एग्जैक्टली। मॉडलिंग में पिक्चर्स ऐसी मैं देख रही थी, इतनी खूबसूरत, फोटोजेनिक भी काफी है। हाउ डू यू मैनेज, मतलब रोल्स अगर आप देखें तो वेरिएशंस आप लेके आती हैं। कभी आप एक बड़ी उदास सी बीवी बनी हुई हैं, कभी एक बड़ी नकचड़ी सी बीवी भी बनी हुई है, मैंने एक दो देखे हैं प्लेस उसके अंदर भी। तो हाउ डू यू मैनेज? वो तो नॉर्मल एक्टिंग करती है, वो नॉर्मली। अच्छा वो अच्छा ये मुझे नहीं पता था। I think every character has a different mannerism. आपको आपका कैरेक्टर खुद गाइड करता है। आधा क्रेडिट तो ये साथ जो बैठे हुए हैं, आई स्टिल रिमेंबर, मोहब्बतें कैसी जब भी मिलते हैं वो पूरा क्रेडिट इनको जाता है। एक तो डायरेक्टर्स पे भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली स्पीकिंग डिपेंड करता है। आपकी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कुछ जगहों पे अगर आप कहीं स्लिप आउट हो भी रहे हो तो यू शुड बी, यू नो, it's very important to have a strong director behind you. All right. who can guide you throughout. And it's just that, I mean, आप अपना काम सही तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करें। अच्छा मुझे बताएं, माशाल्लाह आबिद साहब, you've done so many plays, मतलब इतने सारे हैं कि आपके जहन में भी नहीं रह सकते। रिसर्च ही भरी हुई है सिर्फ प्लेस के नाम से। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो अब तक आप सोचें, व्हेन यू लुक बैक यू से कि ये मेरा बेस्ट कैरेक्टर है? आपकी नजर में हर होगा, लेकिन कोई एक होता है ना जो बिल्कुल जहन में रहता है। नहीं, बड़ा मुश्किल सवाल है ये, हमेशा होता है और हमेशा मेरा
फैसा वाला जवाब होता है कि मेरा काम शेर कहना है, हाँ, उसको उसकी मदहसराई या उसको क्रिटिसाइज करना तो ऑडियंस का काम है। हाँ, तो मुझे लोग बताते हैं कि आपका जो कोई कहता है आपका वो वाला ज्यादा अच्छा था, तुम उसको मान लेता हूँ। जैसे मेरा एक सीरियल था समंदर, पीटीवी पे आतिफ वारिस, उसकी बॉर्डर पार से बहुत तारीफ आई ठीक ठीक, दिलीप साहब ने। तो मुझे लगा जैसे मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड मिला जब दिलीप साहब ने वही रोल किया फिल्म दुनिया में, और ही सेड इन एन इंटरव्यू कि जो पाकिस्तान वाले एक्टर ने किया था वो मुझसे बेहतर था। क्या बात है, तो ये मेरे लिए तकरीबन ऑस्कर अवार्ड था। जबरदस्त। इतने अजीम हस्ती से अगर आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिले। अच्छा नौशीन, आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। टिपिकल सा सवाल है, यू स्टार्टेड ऑफ विद मॉडलिंग एंड देन यू मूव्ड इनटू एक्टिंग, और अब माशाल्लाह आप काफ़ी सीरियल्स भी कर रही हैं, सोप्स भी कर रही हैं, मॉडलिंग को आपने बैक बर्नर पे डाल दिया। तो एक तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये एक भेड़ चाल जो चली हुई है, बहुत सी ऐसे मैंने मॉडल्स देखी हैं जो अब एक्टिंग की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही हैं, मॉडलिंग छोड़ दी है। इज इट अ ट्रेंड और इज इट समथिंग जो आपने खुद से किया? Not everyone, hardly. I mean, विनी देख लें, ईरज देख लें, आमना हक देख लें। the only one model in Pakistan जिसने आज दिन तक कभी एक्टिंग नहीं की, Okay. just a model. ओके, आमना हक है, विनी आमना है, हक ने किया, but I think आमना सुनीता हक is मार्शल not है। doing. सुनीता, तूबा, हाँ, तूबा सिद्दीकी हैं। 4-5 girls. हाँ, हालांकि we have so many models in Pakistan. Trend नहीं है. I think अगर आप कंपेयर करें एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों को, तो नो कंपेरिजन। लाहौर से एक और बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट जिनका हम अभी जिक्र भी कर रहे थे, आबिद भाई भी जिक्र करते हैं, वो हमारे साथ लाइन पे हैं और हम उनसे बात करेंगे आबिद साहब के हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम, कबीर खान साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कबीर भाई कैसे हैं? अल्लाह करम, आप कैसे हैं हुजूर? सर आप बिल्कुल लोग ठीक ठाक सर। बहुत बड़ी शख्सियत को आपने बिठाया हुआ अपने सामने। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कहाँ से बड़ी शख्सियत? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? कबीर साहब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आबिद अली साहब के साथ काम करने का? भाई आबिद अली साहब के साथ एक्सपीरियंस का कुछ कहना अजीब सी बात है, कह क्या सकते हैं। आबिद अली के साथ जिसने काम किया सुभान अल्लाह, खुशकिस्मत तरीन वो शख्स हुआ। आबिद अली के साथ काम करना या इनकी काम पर तबसरा करना, ये तो बिल्कुल अजीब सी चीजें हैं। चीज ये है कि इनमें एक्टर के अलावा क्या क्या खुसूसियात है ये देखना चाहिए। बताएं ना कबीर भाई। वो बताना और जरूरी। तमाम तरह जो पहलू एक अच्छे इंसान में होना चाहिए वो इनकी शख्सियत में छुपे हुए हैं। और मेरा एक तजुर्बा बड़ा अजीब सा हुआ कि एक साहब मेरे पैसे देने में जरा हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे बहुत वो। तो मैंने इनसे कहा कि यार देखो ये मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं, तो इन्हें बड़ा गुस्सा आया। इन्होंने कहा अच्छा कैसे नहीं मिलेंगे, तो इन्होंने जनाब वो पैसे दिलवा दिए। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा इस कदर ख्याल इस शख्स को, तो यानी मुझे इन्होंने वाकई सीनियर समझा और हक अदा कर दिया। तो अब ये खुद भी सीनियर हो चुके हैं अच्छे खासे। अब मेरे कुछ फराइज बनते हैं कि ये मुझे हुक्म करें कि भाई आप हमारे लिए ये कीजिए, तो हम हर तरह से ताबे हैं। आबिद अली बहुत ही आला फनकार है, राइटर भी है, डायरेक्टर बहुत अच्छा है। ये तमाम चीजें किसी एक शख्स में होना, एक आर्टिस्ट में होना बहुत मुश्किल है। कम से कम हमारी जिंदगी गुजर गई, हमें तो ये सारी चीजें नहीं आई। हम थोड़ी बहुत बस एक्टिंग ही कर लेते हैं। ये कुछ खुदादाद चीजें होती हैं, कुछ इंसान की अपनी मेहनत से हासिल होती हैं। तो मैं कहता हूँ एक खूबसूरत तरीन शख्सियत अगर किसी का नाम आप ले सकते हैं हमारे शोबे में तो आबिद अली। सही, थैंक यू खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। और आबिद साहब के बारे में तो मेरे ख्याल में जितनी तारीफ की जाए पूरा प्रोग्राम में किया जा सकता है इसके बड़ी मोहब्बत, बड़ी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बड़े आदमी होने का सबूत है जो खान साहब करते हैं। अच्छा एक छोटी सी ब्रेक ले लें। ब्रेक हमने लेनी, बड़ी खास स्टाइल में हम ब्रेक लेते हैं, मतलब हम चाहते हैं नौशीन से। लेकिन नौशीन हम पहले आपको सिखाएंगे कि हम ब्रेक लेते कैसे हैं। आबिद साहब प्लीज, आप चूंकि प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो आपने मुझे मार्क्स भी देने ब्रेक के बाद। हम इस तरह गए और इस तरह वापस आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो। नहीं, एक्सप्रेशन बड़ा नोट करना जरूरी है, ये देखना है। ब्रेक के बाद इसमें करेंगे डिस्कशन। जागो